नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज का बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर। लाभ भाव। लाभ भाव के बारे में हम चर्चा करें उससे पूर्व अगर आप ये नहीं जानते कि अष्टम भाव से किन बातों का विचार होता है, नवम भाव से किन बातों का विचार होता है, 10वें घर से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा प्रिय दर्शकों। और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आने वाले हैं उनको जानने के लिए भी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव। लाभ भाव हमारी आय का, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक है। लाभ भाव हमारी आय का भाव है, हमारी आय का, पैसे का भाव है, हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है। बड़े भाई बहनों का विचार करना हो तो हम लाभ भाव से करते हैं। इस भाव को बुरा भी बताया गया और अच्छा भी बताया गया। इस भाव का दोनों रूप है प्रिय दर्शकों। इस भाव से आय का विचार होता है, हमारे लाभ का विचार होता है, बड़े भाई बहनों का इससे विचार होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, छठे से छठा होने के कारण हमारे रोगों का विचार भी जन्म कुंडली के लाभ भाव से होता है। तो कहीं ये अच्छा है, कहीं ये खराब है। वहीं प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव में जितने पाप ग्रह है उतना ही अच्छा, जितने शुभ ग्रह है उतना ही अच्छा। शास्त्रों ने कहा लाभ भाव में अच्छे ग्रह भी, शुभ ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं और पाप ग्रह की बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय ये नहीं है प्रिय दर्शकों। हमारा विषय है लाभ भाव से जुड़ा रहस्य। आपने देखा, आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपको मिला जो बड़ा सफल रहा, वो किस वजह से रहा, उसके पीछे कारण क्या था, शायद आपने कभी ढूंढने का प्रयत्न किया लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक कार्यक्रम बना के समझाने वाला हूं कि उसके पीछे कारण क्या है प्रिय दोस्तों। उसके पीछे कारण है इच्छा शक्ति, चाहत। उस व्यक्ति की चाहत कितनी है, उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी है, वो ही दर्शाता है जन्म कुंडली का लाभ भाव। वही दर्शाता है जन्म कुंडली का लाभ भाव। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा आपके जीवन में एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है। जब आप उससे मिले, आपने उससे पूछा कि आप अपने आप से संतुष्ट, तो उसका जवाब होगा हाँ मैं ठीक हूं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इतने में ही संतुष्ट हूं। और जब दूसरे से आप मिले किसी से, उसने कहा नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में और करना है। उसके पीछे क्या कारण प्रिय दर्शकों? उसके पीछे हमें जन्म कुंडली का लाभ भाव देखना है। किसी भी भाव के बारे में जानने के लिए, किसी भी भाव को देखने के लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं भाव, भावपति, भाव कारक। इन तीन मुख्य पॉइंटों का सबसे ज्यादा विचार किया जाता है किसी भी भाव से संबंधित जानकारी जानने के लिए प्रिय दर्शकों। लेकिन वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये देखिए कि कितने ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर है, कितने ग्रह आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हुए हैं, कैसा वो प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र मैंने काफी बार बताया है। अगर मीन लगन की कुंडली हो और मंगल जाके लाभ भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनता हुआ चला जाता है। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर ये देखिए कि कितने ग्रह, शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर है, कितने ग्रह लाभ भाव में बैठे हुए हैं। समझिएगा प्रिय दर्शकों, अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं लाभ भाव के अंदर, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये चार्ट मैंने मीन लगन का लिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी चार्ट हो सकता है, कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी लाभ भाव का स्वामी बन सकता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए नॉर्मली आपको लिया हुआ है। मान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति ही लाभ भाव में जाके बैठे हुए हैं और शुक्र ग्रह से दृष्ट हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, और किसी भी ग्रह की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर नहीं पड़ती है। सिर्फ शुक्र ग्रह की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ी हुई है लाभ भाव में बैठ के।
और उसका स्वामी, जो भी यहाँ पे लाभ भाव में राशि बनेगी, उसका स्वामी अपनी उच्च राशि में जाके बैठा हुआ है। तो आप यकीन मानिएगा, ऐसा जो जातक होगा वो अच्छे कार्य करके लाभ कमाएगा, अच्छे कार्यों के माध्यम से लाभ कमाएगा। वो जहां है वो अपने आप से संतुष्ट रहेगा, जिस जगह वो कार्य कर रहा है वहां भी वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो शुभ ग्रह है, उसकी इच्छा शक्ति खत्म नहीं होगी प्रिय दर्शकों। अब वही उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है और उसके साथ पाप ग्रह भी बैठा हुआ है, उसके साथ पाप ग्रह भी बैठा हुआ है और शुभ ग्रह मजबूत है, मतलब कि डिग्री में शुभ ग्रह से ज्यादा बलशाली, ना माफ कीजिएगा, डिग्री में शुभ ग्रह से ज्यादा कमजोर बैठा हुआ है पाप ग्रह, और शुभ ग्रह पाप ग्रह से ज्यादा मजबूत बैठा हुआ है लाभ भाव में। तो ऐसा जातक की चाहत तो होगी, वो असमंजस में रहेगा कि यार अच्छे कार्य, क्योंकि शुभ ग्रह आ गया, शुभ कार्य से वो धन कमाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में, क्योंकि पाप ग्रह भी बैठा हुआ है, तो लालच आएगा कि मैं ये कार्य करके भी पैसा कमा लेता हूं। वो उसकी साइड बढ़ेगा कार्य करने के लिए, लेकिन वो करेगा शुभ ही कार्य, वो पाप कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा जिसके कारण वो पैसा कमा पाए। वो शुभ कार्य के जरिए ही वो धन कमाएगा प्रिय दर्शकों। वहीं अगर शुभ ग्रह से ज्यादा कहीं मजबूत पाप ग्रह है कुंडली में, तो ऐसा जातक एक ना अनेक प्रकार से कार्य करके धन कमाएगा और हर प्रकार से वो लाभ की इच्छा रखेगा, इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति हो जाएगी। अब वही प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में जितने अधिक पाप ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, उतनी ही अधिक आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी और उतना ही अधिक जातक दिन रात प्रयत्न करता रहेगा धन कमाने के लिए। धन की चाहत उसकी बढ़ती चली जाएगी लाभ के लिए, कि मैं ये भी पालूं, मैं ये भी कर लूं। आप देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लाभ भाव में जितने अधिक ग्रह हैं या जितने अधिक ग्रहों की दृष्टि है, उस जातक के पास उतने ही मल्टीपल काम करने का टैलेंटेड है। ऐसा जातक अद्भुत क्वालिटी भूमिका लिए हुए होता है, बहुमुखी प्रतिभा का मालिक होता है और खूब धन कमाता है अपने जीवन में अनेक कार्य करके। वो एक कार्य में कभी भी नहीं रुक पाएगा, उसके मल्टीपल काम होंगे, वो अलग अलग तरीके से धन कमाएगा। वहीं चंद्रमा बैठ जाए लाभ भाव में जाके प्रिय दर्शकों, तो चंद्रमा का स्वभाव आपको पता है, घटना और बढ़ना, उसकी आय घटती और बढ़ती जरूर रहेगी उसके जीवन में। लेकिन वहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए, लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए जहां लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, उसकी आय घटती बढ़ती जरूर रहेगी, लेकिन इतनी नहीं घटेगी कि उसको परेशानी आ जाए। उसकी आय, ऐसा व्यक्ति अगर किसी टाइम पे 20,000 कमा रहा था, तो वो सीधा 1 लाख पर चला जाएगा, धीरे धीरे 1 लाख पे चला जाएगा। 1 लाख के बाद उसकी आय कम होगी तो वो 20 पे नहीं आएगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि 2 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे है, उसकी आय 80,000 आ जाएगी। वहीं अगर उसकी इनकम फिर बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो ये भी गज केसरी योग के समान फल देता है। मंगल की दृष्टि जितने अधिक ग्रहों की, तो वो 1.5 लाख पे इनकम होगी। तो अगली बार जब उसकी आय कम होगी, तो ये नहीं है कि वो 80 पे होगी, वो 120 तक आएगी। ऐसे करके ऐसे जातक की इनकम बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना, जिसके कारण ऐसा होगा। वही मंगल बैठ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो प्रिय दर्शकों 4-5 ग्रहों की दृष्टि इस पे हो जाए, तो ऐसा जातक ऐसे कार्य करेगा जहां से उसे सदमार्ग से भी पैसे आएंगे अच्छे कार्य के जरिए, लेकिन वो उन्हीं पैसों से दूसरे कार्यों में भी लगाएगा, वहां से भी गलत कार्य के माध्यम से भी वो धन कमाएगा और मल्टी लेवल के वो काम करेगा प्रिय दर्शकों। मतलब चाहत। अब वही किसी का भी दर्शक का कमेंट आ सकता है कि गुरुजी मेरी कुंडली में या मेरी कुंडली में ये जो ग्रह है सुप्त है,
मान लेते हैं सुप्त हो जाए। उदाहरण से समझिए, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह बैठा हुआ ना हो। आप जानते हैं कोई भी भाव सुप्त हो जाता है तो बड़ा खराब होता है, और उससे संबंधित शास्त्रों में कहा, ऋषियों ने कहा कि उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, उससे संबंधित जातक का प्रभाव नहीं मिल पाता। मान लेते हैं आपका लाभ भाव सुप्त हो जाता है, तो क्या आपको लाभ नहीं होगा? क्या आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी? हाँ प्रिय दर्शकों, लाभ की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मान लेते हैं आपका 12वां भाव मजबूत है, आपका लग्नेश मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, आपका लग्नेश मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, आपका धन भाव मजबूत अवस्था में है, लेकिन लाभ भाव सुप्त है, तो क्या होगा? ऐसे जातक व्यय खर्चा बहुत अधिक करेगा। 12वां भाव मजबूत होने के कारण उसका व्यय हद से अधिक रहेगा। अब व्यय अधिक रहेगा तो इच्छा शक्ति कमाने की जरूर उसके अंदर होगी, क्योंकि जब ही वो खर्च कर पाएगा जब वो कमाएगा, तो उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी। लाभ भाव के कम, लेकिन लाभ कम होगा, लेकिन वो मेहनत पे मेहनत, उसकी इच्छा इतनी प्रबल कि वो कमाने के लिए बातें हो जाएगी, लेकिन लाभ फिर भी कम। वहीं लग्नेश लग्नेश भी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि धन भाव मजबूत होगा, ये खाने पीने का भाव होता है। ऐसा जातक लग्जरियस खाना पसंद करेगा, बड़े बड़े होटलों में जाके खाना पसंद करेगा, कुटुंब का भी है, उसके परिवार के लोग भी ऐसे ही रहेंगे। तो क्या ये सब कुछ होने से क्या उसको लाभ नहीं होगा? लाभ होगा प्रिय दर्शकों, लेकिन उतना नहीं। जो भी अपने जीवन में बड़े बने हैं, जिन्होंने खूब धन, आपने देखा होगा एक व्यक्ति इतना धन कमा रहा है कि वो खुद भी खा चुका और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी खाते ही जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कमाया, इतना ही कमाया कि उसने खाया, परिवार को खिलाया, खत्म हो गया। एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ खुद ही खा पाया, परिवार को भी नहीं खिला पाया। तो प्रिय दर्शकों, ये सब कुछ जन्म कुंडली के लाभ भाव प्रदर्शित करता है। ये लाभ भाव इच्छा शक्ति का भाव है, और वही पंचम के सामने हो जाने से पंचम भाव भी इच्छा शक्ति का ही भाव है। अब इसका स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठेगा उस भाव को लाभप्रद बना देगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये लाभ का भाव है। उससे संबंधित भी जातक की इच्छा शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। अगर लाभ भाव का मालिक जाके पंचम भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे जातक की ज्ञान, उसकी शिक्षा लाभप्रद कर देगा। उसकी शिक्षा शक्ति जागृत हो जाएगी, किसमें? पढ़ाई में। ऐसा जातक पढ़ना शुरू कर देगा प्रिय दर्शकों। आप देखिएगा, जिस भी जातक का लाभ भाव का स्वामी पंचम स्थान में बैठा हुआ है, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो जातक निरंतर अध्ययन करता हुआ आपको नजर आएगा, चाहे शुरुआत में वो ना करता हो। आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि लाभ लाभ भाव मैंने क्या बताया था, उत्तर उत्तर बली हो जाते हैं। कौन से भाव? तीसरा और 11वां भाव। ये मैंने आपको एक कार्यक्रम करके समझाया था। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये भाव मजबूत होगा। अगर पंचम में जाके बैठे, पंचम भाव का स्वामी चाहे कमजोर अवस्था में हो, फिर भी ऐसा जातक शिक्षा के कार्य में आ जाएगा और कहीं ना कहीं सफलता भी अर्जित करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो देखिए आपकी कुंडली के अंदर कितने घरों की दृष्टि लाभ भाव पर है, कितने घर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। यकीन मानिएगा उतना ही श्रेष्ठ प्रभाव आप अपने जीवन में ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे प्रिय दर्शकों। अगर आपका कोई सवाल रह गया इससे संबंधित तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा, एक बात और बता दूं प्रिय दर्शकों मैं आपको, आप अभी के अभी अपनी कुंडली में देखिए और मिला के देखिए, जैसा मैंने कहा वैसा ही आपके साथ होता हुआ आपको मिलेगा प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं कार्यक्रम में बेहद आनंद आया होगा। इस चैनल के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो अपना कर्तव्य का निर्वहन करना मत भूलिएगा। मेरी मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा प्रिय दर्शकों। ये लाभ आप उठाइए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे कार्यक्रम बना सकूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।